पूजा, दोबारा पूछूंगी कि क्या है इस समय, क्योंकि एक ओर शोक है तो दूसरी ओर सिर्फ एक भावना कि अलविदा हीमैन, लेकिन हीमैन हमारे साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। और पवन हंस फ्यूनरल ग्राउंड, उसके बाहर आप देखिए, ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। और मीका सिंह इस वक्त बाहर निकले हैं। नहीं, अंदर जा रहे हो। अच्छा, ठीक है। मीका सिंह की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और खबर मिल रही है कि वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मुखाग्नि दी जा चुकी है धर्मेंद्र साहब को और उनके परिवार के सदस्य भी निकल चुके हैं अपने घर की ओर। जूहू इलाका ही है, यही पास में उनका बंगलो है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ सदस्य मौजूद हैं उनसे अभी भी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, चूंकि सोमवार का दिन है और आज ही ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई कि 1:30 बजे फ्यूनरल है, सीधे ये जानकारी आई थी। आप वैसे देखते हैं तो जब ऐसे कोई महान एक्टर का निधन होता है तो पारंपरिक तरीके से जिससे जानकारी दी जाती है, उनका जो पार्थिव शरीर एक जगह रखा जाता है अंतिम दर्शन के लिए, जो उनके करीबी हैं, जो फैंस भी हैं, उन्हें भी मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार ये सारी तस्वीरें नहीं आई हैं धर्मेंद्र जी से जुड़ी हुई, क्योंकि 11 नवंबर की एक भूल जो कुछ चैनलों ने की, गलत खबर चलाकर उनके निधन की। उसके बाद जो देओल परिवार है उन्होंने मीडिया से हर खबर लगभग छुपाने की कोशिश की और आज सीधे एक जानकारी आई मीडिया वालों को कि 1:30 बजे उनका फ्यूनरल पवन हंस में होगा। सीधी जानकारी थी और जो फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं उन तक ये पहुंची है जानकारी। और जैसे जैसे लोग को पता चल रहा है वो परिवार से संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। 1:30 बजे का समय था फ्यूनरल का, इसलिए जो लोग आ पाए, जो जूहू इलाके में ही आसपास रहते हैं, वो पहुंच पाए। और बड़े एक्टर्स आप तमाम देखें, अमिताभ बच्चन हो, संजय दत्त हो, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे थे, आमिर खान पहुंचे, सलमान खान पहुंचे, सलीम साहब पहुंचे। तो जो जो पहुंच सका वो यहाँ पर आया, परिवार के साथ यहाँ पर खड़ा नजर आया। लेकिन इस वक्त की ताजा इस दौरान बहुत से लोग जो उनको जानते रहे, जो उनकी शख्सियत को करीबी से जानते थे, वो आज उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पीयूष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, एक्टर हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं। पीयूष जी, धर्म जी को जब आज याद कर रहे हैं तो वो कौन सी स्मृतियां हैं जो जिनको जो जहन पर एक तरह से एक प्रभाव डालती हैं, जो आप सोचते हैं कि हमेशा जिंदा रहेंगे? जी देखिए, मैं राष्ट्रीय विद्यालय का हूँ, एनएसडी का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे अंदर जो एक्टर्स की बड़ी एक्टर्स के लिए बड़ा सम्मान है। धर्म जी इकलौता बंदा था, इकलौते बंदे थे जिन्होंने हर तरह के रोल्स किए थे, वो क्या कॉमेडी की हो या ट्रेजेडी हो या एक्शन हो, या मेरे ख्याल से लंबे स्पैन में मेरे ख्याल से कोई रोल उन्होंने छोड़ा नहीं था। इतना विविध प्रकार के रोल्स करना जो है, मतलब इस लाइफ स्पैन में, और कराने के बाद इतने शरीफ आदमी थे। एक बार मिला था उनसे, उनके साथ काम करने का तो मौका मिला नहीं मुझे। इतने शरीफ आदमी थे कि कुछ कहने की नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंट आदमी थे, बहुत ही महान शख्सियत थी, बहुत बड़ा बंदा था वो, मतलब उनकी याद बहुत आएगी। आप जैसा कह रहे हैं कि उनकी याद बहुत आएगी, बहुत से लोगों ने हम जिनसे हम बात कर रहे हैं आज, वो कह रहे हैं कि उनकी शख्सियत को जहन से निकालना ही मुश्किल है। वो इतने जिंदा दिल व्यक्ति के धनी थे, जब कोई मिलता था तो लगता नहीं था कि इतने बड़े सुपरस्टार से मुलाकात हो रही है। सही बात है। मैं एक बार गया था गोरेगा बीच में, उनके घर पर गया था, मेरे घर के बहुत पास था उस वक्त उनका घर। मैं गया था हेमा जी के साथ में, वो कुत्ता टहलाने के लिए निकले थे और वापस आए, तो मैं आए तो मैंने पैर छुए उनके, नमस्कार। हेमा जी की कोई स्क्रिप्ट थी, वो उसके मुतालिक गया था मैं, तो देखते रहे मुझे, ऐसे आराम से देखते रहे। क्या करते हो बेटा? मैंने कहा कि जो मैं एक्टिंग करता हूँ, लिखता भी हूँ। अच्छा है सब लोग, और सब खुश हो, मेरे को जानते नहीं थे वो, बड़े आराम से बोले, खुश हो अपनी जिंदगी में, अपने काम से, अपने जो फेज चल रहा है तुम्हारा। तो उस वक्त मेरा फेज जरा खराब चल रहा था, तो मैंने कहा जी हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, तो कहने लगे तुम्हारी शक्ल थोड़े थके लग रहे हो, थोड़े परेशान लग रहे हो। जी मैंने कहा धन्यवाद धर्म जी, बहुत मेहरबानी, आपने पहचाना और मुझे बड़ी सांत्वना मिली, मैं हमेशा आपको याद करूंगा। ऐसा करके जो है, मतलब वो बहुत ही भावभीने किस्म के इंसान थे। मतलब वो एक बार उनके यहाँ पर सनी के लिए स्क्रिप्ट लिखने गया था मैं, घायल पार्ट 2 की, तो वहां पर थे, तो वहां पर भी वही अपना आराम से शांति प्रिय जीवन बिताना, अपने कुत्तों को जो है आपके खाना देना, बैठना, मोरों से बातें करना, वही उनकी जिंदगी। तो वहां तो ज्यादा मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन जितनी मुलाकात हुई और जितनी यादें हैं उनकी, अपने रोल्स में जो है वो बहुत ही सरल आदमी नजर आया करते थे। पीयूष जी, आपका गला भर आया ये बोलते बोलते। पीयूष जी, आपका गला भर आया है ये बोलते बोलते। हाँ, मतलब गला भरा है, मतलब आपके ऐसा लगता था कि परिवार के मेंबर हैं, ऐसा लगता नहीं था कि स्टार है। स्टार टेंट्रम्स थे ही नहीं उनमें,
अगर उनका वश चलता तो मेरे ख्याल से हर अपने जानने वाले बंदे से मिल लेते वो। इतने शरीफ आदमी थे। आप तो क्योंकि लेखक भी हैं पीयूष जी, जब आप किसी फिल्म के किरदारों के बारे में सोचते हैं तो क्या धर्म जी वो एक्टर थे जो अलग अलग किरदारों में फिट हो जाते, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं कि जी अरे बड़ा बिल्कुल ऐसा था ना। आप उनकी फिल्मोग्राफी उठाकर देखिए, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा, देखिए उसका प्रतिज्ञा देखिए, उसके बाद उन्होंने कितने अलग अलग सीरियस रोल्स भी किए उन्होंने। आपकी बहुत अनुपमा वगैरह जो है बहुत सीरियस रोल्स थे, बहुत सीरियस रोल्स थे, और बहुत कॉमेडी। और प्रतिज्ञा देखो, आपके चुपके चुपके देखो, आप शोले देखो, एक्शन फिल्म, इतनी जबरदस्त एक्शन फिल्म। और मतलब उन्हें करने में कोई एतराज नहीं था कोई। अगर उनके स्तर से नीची फिल्म भी होती थी तो वो कर दिया करते थे। लेकिन मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में विविध रोल करने वाले सबसे अधिक रोल्स करने वाले बंदे थे वो तो। और बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स उनके पल्ले पड़े, बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स उन्होंने लिपसिंग किया, तो बहुत याद आती है उनकी बहुत। जब से वो बेचारे बीमार हुए थे तब से बीमारी के बाद ही उनकी शख्सियत तो दिल नहीं आई। वो हमेशा जिंदा दिल रहे, हमेशा जिंदा दिल रहे। चलने फिरने से मोहताज हो गए थे, लेकिन वो हमेशा उनके मिजाज में जो है कोई कमी नहीं आई। वो बहुत बहुत याद आएंगे जी, बहुत याद आएंगे। मुझे लगता है आपने उनके हिट गानों की बात की, और एक उनका गाना जो रहा ब्लैकमेल फिल्म का, पल पल दिल के पास, आज लगता है शायद उन्हीं के लिए आज जब उनका स्मरण होगा तो ये गाना उन्हीं को समर्पित, क्योंकि वो हमेशा लोगों के दिलों पर इसी तरह से राज करते रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। इस बीच अभिनेता धर्मेंद्र को जिस तरह से हम जानते रहे, वो जिंदा दिली का दूसरा नाम थे सोशल मीडिया पर, और अक्सर एक्टिव रहा करते थे। आपने कई उनके वीडियोस भी देखे हैं, जब कहीं जाते थे तो अलग अलग तरह से शेर व शायरी करते नजर आते थे, वो वीडियोस भी आपने देखे। कुछ ऐसी ही बातें आपको सुनवा देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक शेर सुनाता हूं आपको अपनी जिंदगी पर, शायद आपके दिल को छू जाए। मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्क़त के मंजिलें तय होती गईं, और हम सुरखरू हुए, और हम सुरखरू हुए। कैसा लगा? अच्छा लगा? लव यू, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों कैसे हो? आज मैं आपको अपने दो छोटे छोटे शेर सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा है। पहला है कि लहर खुशी की आते ही चली जाती है, और घड़ी गम की जाते जाते जाती है। दूसरा शेर है कि बदी का अंत है कहीं आसपास। इसको मरना ही है बदी को। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगेंगे। खामोशी को मेरी बदमिजाजी न समझना, चाहत सबसे बदस्तूर बरकरार है दोस्तों। अहमियत के रद्दो बदल का शायद रद्द अमल है। आजकल कुछ चुप चुप सा रहता हूँ दोस्तों। How are you? Bye. Love you. अपनी नजरों में उठकर देख बंदे, अपनी नजरों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आंखों पे बिठाएगी, गाएगी नगमे तेरी अजमत के, पैरों में झुककर तेरे दामन बिछाएगी। हेलो दोस्तों, एक शेर सुनाता हूँ, हिम्मत आ जाएगी आप में कि डर को मेरे डरों ने इतना डरा दिया। तो आपने धर्म जी की वो बातें सुनी, वो स्मृतियां देखी जो पिछले कुछ दिनों में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आप और हम देख पाए थे। पूजा के पास एक बार वापस चलेंगे। पूजा,
आप तो काफ़ी दिनों से धर्म जी के जो स्वास्थ्य को लेकर अपडेट्स दे रही थी एनडीटीवी इंडिया पर, ज़रा बताइए कौन कौन से लोग जिनको आपने अक्सर वहां आते जाते देखा, जिनका एक भावनात्मक रिश्ता भी रहा, वो भले ही बड़े सुपरस्टार्स हो, सलमान हो, शाहरुख हो, लेकिन धर्म जी को उन्होंने हमेशा अपने एक पिता स्वरूप, एक अभिभावक के रूप में देखा है, और ऐसे ही बयान उनके पिछले कुछ दिनों में आए भी। जी देखिए, जब वो ब्रीच कैंडी में एडमिट हुए थे 31 अक्टूबर को, तब जब खबर आई थी कि सांस की दिक्कत है, उसके तुरंत बाद परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि रूटीन चेकअप के लिए उनको लाया गया है। उनकी हालत नाजुक है, ऐसी जानकारी मीडिया को या फिर इंडस्ट्री के लोगों को नहीं दी गई थी। तो जो हम दौर देखते हैं अस्पतालों में जाकर फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की ओर से या करीबियों की ओर से मिलने का, वो दौर हमने धर्मेंद्र जी के साथ होता हुआ नहीं देखा, क्योंकि परिवार हमेशा से जो जानकारी मीडिया को जारी करता रहा वो यही था कि वो रिकवर कर रहे हैं और रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। अचानक से 10 नवंबर के आसपास जानकारी आई कि थोड़े क्रिटिकल हैं। 11 को आपने देखा, 11 नहीं, इनफैक्ट आप देखें 10 को ही शाम में कुछ सोशल मीडिया पे उनके निधन की जो खबर थी, जो झूठी खबर थी, वो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने डालनी शुरू की और 11 को कुछ चैनलों ने ये चला दी। और यही वजह है कि मीडिया से बिल्कुल भी दूरी देओल परिवार ने बनाई थी और इंडस्ट्री के लोगों के पास भी जो उनके हेल्थ की एग्जैक्ट अपडेट्स हैं वो नहीं पहुंची थी। परिवार ने बिल्कुल ही इसको निजी तौर पे खुद तक रखा था। डॉक्टरों को भी इस तरह से सलाह दी गई थी कि मीडिया को जानकारी न दी जाए, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं अमूमन अस्पतालों की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, ऐसा कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया था। और धर्मेंद्र जी के बारे में उनके हेल्थ से जुड़ी जो एग्जैक्ट अपडेट्स है वो अभी तक मीडिया के पास नहीं है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी जो थी वो उनको हुआ क्या था। सांस में दिक्कत की बस इतनी जानकारी उनकी टीम की तरफ से हमको दी गई थी। प्रशांत सिसोदिया मेरे वरिष्ठ सहयोगी एंटरटेनमेंट एडिटर लगातार उनकी टीम से संपर्क में थे। सर, 31 को अक्टूबर को उनको एडमिट किया गया और उसके बाद हमने देखा कि लगातार परिवार की ओर से कहा गया कि वो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, रिकवर हो रहे हैं। जब ये भी जानकारी आई थी कि आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उस वक्त भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। और जब निधन की खबरें आई थी उस दिन ये जानकारी आई कि वेंटिलेटर पर है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आप अगर बता सके कि उनकी सेहत को लेकर मीडिया को क्या क्या जानकारी दी गई और असल में उनकी क्या हालत थी जब वो ब्रीच कैंडी में थे। देखिए, मीडिया को जब पता लगा है कि वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो करीब 7 दिन पहले पता लगा है जब वो निकले हैं वहाँ से। वो करीब 18-19 दिन से हॉस्पिटल में थे। और जहाँ तक बात है उनकी तबीयत की, जैसे मैं कह रहा था कि ऑफिशियली डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत सारी बातें जो उनसे करीबी लोग हैं, किडनी का भी हमें बताया था, सांस लेने में तकलीफ भी हमें बताई थी, 2-3 चीज़ें बताई गई थी। उसके बाद वेंटिलेटर पे भी जब ये खबर आई कि वेंटिलेटर पे उनको रखा गया है, तो हमने जिन जिन लोगों से पता किया और कुछ फैमिली के लोगों के करीबियों के थ्रू हमने जानने की कोशिश की, तो ये भी सुनने को मिला कि ये खबर तो सामने नहीं आनी चाहिए थी कि वेंटिलेटर पे उनको रखा गया है। और फिर धीरे धीरे वेंटिलेटर की बात सामने हुई, फिर ये बताया गया कि उन्होंने किस तरह से थोड़ा बेटर हो रहे हैं। हम और आप साथ में थे उस दिन ब्रीच कैंडी में जब ये बात काटने की बाइट करने की बात सामने आई थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अचानक से जब उनको ले जाया गया, तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि जहां कल तक इतना हालत खराब थी, तो अभी जो डिस्चार्ज किया गया है वो शायद वो सारा जो जमावड़ा, क्योंकि घर के परिवार के लोगों को बार बार हॉस्पिटल जाना, वहां पे फिर मीडिया का सामना करना, पुलिस, पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता था वहां पे, जो आने जाने वाले लोग थे वो झगड़ा कर रहे थे मीडिया के साथ, तो वो सब देखते हुए पूरा सेटअप जो है वो घर में सेटअप किया गया वेंटिलेटर का। और उसके बाद से तब से लेके अब तक वो घर पे थे। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये कोशिश की जा रही है कि जो 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन है उसको मनाया जाए, लेकिन अचानक आज ये दुखद खबर आई और हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो अभी जो हालत थी, डॉक्टर्स ने खुल के कभी कुछ नहीं बोला, उनकी हेल्थ को लेकर अभी तक कुछ पुख्ता जानकारी नहीं। और एक चीज और प्रशांत, जो मैंने देखा कि जब हम ब्रिज कैंडी के भी बाहर थे और अभी भी जब हेमा मालिनी, तो उन्होंने हाथ जोड़ा मीडिया के सामने, तो एक तरह से ये समझाता है ये दृश्य कि आप हमको समय दें, अकेले छोड़ दीजिए और हमें तंग मत करिए। ब्रिज कैंडी के बाहर भी हमने देखा कि गुस्सा और हाथ जोड़ने जैसी तस्वीरें उनके परिवार के सदस्यों की ओर से हमने देखी है। तो एक मीडिया को लेकर जो उनके मन में एक रोष खासतौर से 11 नवंबर के बाद था, उसको आपने कैसे झेला? क्योंकि हम उनमें से थे जिन्होंने ये खबर नहीं चलाई थी और हम लगातार ये कहते रहे कि उनके
टीम की ओर से इस पर कोई पुष्टि नहीं है और वो बता रहे हैं कि उनकी हालत क्रिटिकल है पर स्टेबल है। लेकिन उसको लेकर गुस्सा कितना परिवार में था जिसको आप सबने झेला? देखिए, गुस्सा बहुत था और उसके अलावा क्या होता है कि जो भी लोग हैं मीडिया के या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो कहने से इसलिए बचते हैं कि उनकी नौकरियां दांव पर हैं। कि अगर जो फैमिली के लोग हैं, फॉर एग्जांपल सनी देओल की टीम है या बॉबी देओल की टीम है या हेमा मालिनी की टीम है ना, वो जब तक उन लोगों से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक वो लोग नहीं बोलते। आज भी ऐसा ही हुआ है, आज भी अभी तक किसी को कुछ नहीं बोला गया है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो गुस्सा इसलिए बहुत ज्यादा था कि एक जिंदा आदमी को आपने मृत घोषित कर दिया, इस बात की वजह से गुस्सा ज्यादा था। और वो मेरे ख्याल में धर्म जी क्या, कोई भी परिवार होता, कोई भी आम परिवार होता, तो और खासकर धर्म जी के गुस्सा परिवार के सदस्य हमेशा से उन्हें लेकर, उनकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा भावुक रहे हैं। जिस तरह के रिएक्शंस मीडिया में मन हो गया सनी देओल के या फिर उनके बेटे बॉबी देओल के, ईशा देओल के आए, उससे समझा भी जा सकता है।